कि दुनिया में किसी ने भी कोई भी बड़ी मंजिल यूं ही बैठे बैठे हासिल नहीं की, बल्कि जहां रास्ते आसान दिखे, सपाट दिखे, वहां अक्सर भीड़ जमा हो गई, लोग आराम की तलाश में उधर चल पड़े। हाँ, ये तो होता ही है। लेकिन जहां रास्ते उबड़ खाबड़ थे, मुश्किल थे, चुनौतियों से भरे थे, वहीं इतिहास लिखा गया। ये थोड़ा विरोधाभासी नहीं लगता? आसान रास्ता छोड़कर मुश्किल क्यों चुने भला? ये विरोधाभासी शायद कुंजी है। लेखक का तर्क ये लगता है कि आसान रास्ते पर चलकर आप वहीं पहुंचते जहां सब पहुंच रहे हैं, मतलब साधारण भीड़ का हिस्सा। ओके। लेकिन मुश्किल रास्ता आपको भीड़ से अलग करता है। वो चुनौतियां ही आपको तराशती हैं, आपकी क्षमताओं को निखारती हैं और आपको कुछ ऐसा करने पर मजबूर करती हैं जो पहले नहीं हुआ। अच्छा। और इतिहास रचने का मतलब ही है कुछ नया, कुछ असाधारण करना। और वो आराम से बैठे बैठे तो शायद मुमकिन नहीं है। तो मतलब ये हुआ कि महानता चुनौतियों से जन्म लेती है, उनसे बचने से नहीं। बिल्कुल। और स्रोत इस बात पर भी जोर देता है कि जिन्हें हम आज महान मानते हैं वो हमेशा से ऐसे नहीं थे। वो भी कभी हमारी आपकी तरह आम लोग ही थे। सच में? हाँ, फर्क सिर्फ इतना था कि उनका फोकस बदल गया। उन्होंने रास्ते की मुश्किलों या आसानियों पर ध्यान देने के बजाय अपने अंदर जल रहे जुनून पर, उस पर ध्यान लगाया। अच्छा, फोकस शिफ्ट। हाँ, वही जुनून उनका गाइड बना, चाहे रास्ता कैसा भी रहा हो। ये दिलचस्प है कि रास्ते तो बदलते रहते हैं, कभी धूप कभी छांव, लेकिन जुनून एक स्थिर चीज की तरह है, एक अंदर का कंपस, जैसा आपने पहले कहा था शायद। हाँ, बिल्कुल। ये न सिर्फ दिशा दिखाता है, बल्कि शायद सफर करने वाले को ये भी याद दिलाता रहता है कि वो ये सफर कर क्यों रहा है। ये पहचान देता है। हाँ। और ये पहचान का पहलू बहुत महत्वपूर्ण है। जुनून सिर्फ लक्ष्य तक पहुंचने का जरिया नहीं है, बल्कि वो खुद आपकी पहचान का हिस्सा बन जाता है। लोग आपको आपके जुनून से जानने लगते हैं। और जब बाहरी चीजें जैसे रास्ते का बदलना आपको भटकाने की कोशिश करती हैं, तब यही जुनून आपको वापस ट्रैक पर लाता है, आपकी दिशा तय करता है। सही बात है। अच्छा, अब एक ऐसी बात पे आते हैं जो शायद हम सब ने कभी ना कभी या तो महसूस की है या कही है, संसाधनों की कमी। हाँ, ये तो बहुत कॉमन है। लोग अक्सर कहते हैं मेरे पास पैसे नहीं हैं, सही लोग नहीं हैं, अरे भाई वक्त ही नहीं मिलता। ये बहुत आम बहाने हैं, या शायद वास्तविक समस्याएं भी होती हैं कई बार। इस पर इन अंशों का नजरिया क्या है? इस पर लेखक का जवाब बहुत सीधा और थोड़ा चैलेंजिंग है। वो कहते हैं अगर जुनून है तो रिसोर्स खुद आ जाएगा। यहाँ रिसोर्स या संसाधन का मतलब सिर्फ पैसा या सामान नहीं है, इसका दायरा बहुत बड़ा है। सही अवसर, मददगार लोग, जरूरी जानकारी, कोई नया हुनर सीखने का मौका, ये सब संसाधन है। लेकिन ये कैसे मुमकिन है कि सिर्फ जुनून होने से संसाधन वो खुद ब खुद आ जाएं? ये तो थोड़ा जादुई सा नहीं लगता? देखिए, इसे जादू की तरह नहीं, बल्कि एक अलग तरह के कॉज एंड इफेक्ट की तरह समझाया गया है। जब आप किसी चीज के प्रति जुनूनी होते हैं ना, तो आपका नजरिया बदल जाता है। अच्छा। आप अवसर वहां देखने लगते हैं जहां पहले नहीं दिखते थे। आपकी ऊर्जा, आपका डेडिकेशन लोगों को खींचता है, वो आपकी मदद करना चाहते हैं। आप हल ढूंढने के लिए ज्यादा क्रिएटिव हो जाते हैं, आप ज्यादा मेहनत करने को तैयार रहते हैं। ओके। तो संसाधन आते नहीं हैं, बल्कि आपका जुनून आपको उन्हें ढूंढने, बनाने या अपनी तरफ खींचने के काबिल बनाता है। ये जुनून को एक पैसिव इच्छा से उठाकर एक एक्टिव, क्रिएटिव फोर्स बना देता है जो माहौल को बदल सकती है। तो मतलब जुनून एक तरह का चुंबक बन जाता है, मैग्नेट, जो जरूरी चीजों को अपनी तरफ खींचता है। ये वाकई एक शक्तिशाली विचार है। हाँ, ये इस धारणा को तोड़ता है कि शुरुआत करने के लिए सब कुछ पहले से परफेक्ट होना चाहिए। हाँ, ये परफेक्ट शुरुआत के इंतजार के बिल्कुल खिलाफ एक तर्क है। जुनून कहता है शुरू करो, चाहे तुम्हारे पास कुछ भी ना हो, क्योंकि जब आग अंदर जल रही हो तो रोशनी बाहर दिखती है और उस रोशनी में रास्ते और साधन नजर आने लगते हैं। ये निष्क्रियता को पूरी तरह नकारता है। और ये सफर, जैसा कि स्रोत बार बार याद दिलाता है, आसान नहीं होने वाला है। ये कोई पिकनिक नहीं है। इसमें धूप की तपिश है, अंधेरे का डर है। हाँ। कभी लोगों का साथ है तो कभी गहरा अकेलापन। ये सब सफर की सच्चाई है। बिल्कुल। इन अंशों में ईमानदारी दिखती है। ये संघर्ष को छुपाते नहीं, बल्कि उसे उजागर करते हैं। ठोकर खाने, टूटने, रोने, गिरने का जिक्र है। हाँ। ये सब इस बात का सबूत है कि सफर वास्तविक है, काल्पनिक नहीं,
लेकिन फोकस गिरने पर नहीं बल्कि गिरकर उठने पर है। एक बहुत जरूरी बात कही गई है, मंजिल को इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप कितनी बार गिरे। अच्छा, फर्क इससे पड़ता है कि आप आखिरी बार कब उठ खड़े हुए। ये दृढ़ता, ये परसिवरेंस की बात है। लेकिन एक सवाल मन में आता है, ये बार बार गिरना, टूटना, क्या ये इंसान को कड़वा नहीं बना देता? क्या जुनून हमेशा सकारात्मक ही रहता है? ये एक गहरा सवाल है। देखिए, स्रोत सीधे तौर पर इस पर शायद बात ना करें, लेकिन जो भावना उभरती है वो ये है कि जुनून आपको इन अनुभवों से सीखने और मजबूत बनने में मदद करता है। हाँ, ठोकरें आपको रास्ता बदलने या अपनी स्ट्रैटेजी सुधारने का संकेत दे सकती हैं। अकेलापन आपको अपनी अंदरूनी ताकत पर निर्भर होना सिखा सकता है। सही। हाँ, कड़वाहट का खतरा तो रहता है, लेकिन जुनून का जो पॉजिटिव पहलू है वो ये है कि वो आपको लक्ष्य पर फोकस्ड रखता है, जिससे नेगेटिव भावनाओं को हावी होने का मौका कम मिलता है। मंजिल की चाहत उस कड़वाहट पर मरहम का काम कर सकती है। और रास्ते चाहे जैसे भी हों, चौड़े हाईवे जैसे या फिर पथरीली गली जैसे, मंजिल सिर्फ एक चीज दिखती है, जज्बा। ये बात भी कही गई है, मतलब बाहरी हालात उतने मायने नहीं रखते जितना अंदर का संकल्प। सही कहा। ये बाहरी परिस्थितियों पर अंदरूनी ताकत की जीत का विचार है। हाईवे पर चलने वाला भी भटक सकता है अगर उसमें जज्बा ना हो, हाँ, और पथरीली गली पर चलने वाला भी मंजिल पा सकता है अगर उसका जुनून अटूट हो। ये सफर को बाहरी चीजों से ज्यादा अंदर की विल पावर पर निर्भर बताता है। इस सफर में एक और चीज है जिसका सामना करना पड़ता है, बाहरी दुनिया, लोग, उनकी राय, उनके सवाल। स्रोत कहता है कि लोग सवाल उठाएंगे, कहेंगे क्यों कर रहा है ये सब, क्या मिलेगा? वो ऐसा क्यों कहते हैं? लेखक का मानना है कि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उन लोगों को आपकी मंजिल दिखाई नहीं देती। उन्हें सिर्फ वो दिख रहा है जो सामने है, रास्ते की धूल, आपकी मेहनत, आपका संघर्ष, आपकी मुश्किलें। वो उस बड़ी तस्वीर को नहीं देख पाते जो आपके जहन में है। आपकी दृष्टि उन तक नहीं पहुंच पाती। तो ये एक तरह से नजरिए का फर्क है। जो सफर कर रहा है उसे धूल के पार अपनी मंजिल दिख रही है, और जो बाहर खड़ा है उसे सिर्फ धूल दिख रही है। जाता है। इन अंशों में भी ये बात है, वो पागल इसलिए लगते हैं क्योंकि वो देख पाते हैं या उस पर विश्वास कर पाते हैं। अच्छा, जिसे बाकी लोग या तो देख नहीं सकते या देखने की हिम्मत नहीं करते। जहां आम सोच कहती है ये नामुमकिन है, जुनूनी सोच कहती है चलो कोशिश करते हैं। सही। जहां दूसरे हार मान लेते हैं, वहां से जुनूनी की असली उड़ान शुरू होती है। इसका मतलब ये हुआ कि बाहरी आलोचना या शक के सामने टिके रहना बहुत जरूरी है। अपनी अंदर की आवाज पर, अपनी दृष्टि पर भरोसा करना अनिवार्य है, बहुत जरूरी। अगर आप बाहरी आवाजों को अपने ऊपर हावी होने देंगे तो आपका जुनून कमजोर पड़ सकता है। ये अपनी धुन में पक्के रहने की बात है। आपको ये समझना होगा कि उनकी राय उनकी सीमाओं से बनी है, आपकी संभावनाओं से नहीं। आपको अपनी मंजिल साफ दिखनी चाहिए, चाहे चारों तरफ कितना भी कोहरा क्यों ना हो। तो फिर ये जुनून, ये है क्या चीज? इन अंशों ने इसकी कोई सीधी परिभाषा दी है, या ये सिर्फ एक बहुत तेज इच्छा है, या कुछ और? इसे एक एहसास के तौर पर ज्यादा बयान किया गया है, परिभाषा से ज्यादा। जुनून वो है जो रातों की नींद उड़ा दे, चिंता में नहीं बल्कि कुछ करने की लगन में। अच्छा। वो अंदरूनी आग जो आपको कड़कड़ाती ठंड में भी गर्म रखे, तपती गर्मी में भी ठंडा महसूस कराए। मतलब अपने लक्ष्य के प्रति एकाग्रता में, और भूख लगने पर भी कहे थोड़ा और, बस थोड़ा और, मुझे रुकना नहीं है। अरे बाप रे, ये तो बहुत तीव्र एहसास है। मतलब ये सिर्फ दिमागी तौर पर कुछ चाहना नहीं है। बिल्कुल नहीं। स्रोत इसे एक फिजिकल अनुभव की तरह बताता है। ये अंदर जलती हुई आग है जो बाहरी अंधेरे के बावजूद रास्ता रोशन करती है।